देवभूमि उत्तराखंड की वादियों से उठी एक गूंज ने आज पूरे हिंदुस्तान की सियासत और सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया है। ये गूंज है समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की। जब हम आजाद भारत के इतिहास को पलट करके देखते हैं तो पाते हैं कि जिस कानून को लेकर के दशकों तक सिर्फ चर्चाएं हुई, बहसें हुई और राजनीतिक रोटियां सेकी गई, उसे धरातल पर उतारने का साहस किसी ने भी नहीं दिखाया था। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को भी मुमकिन करके दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। आज हम इसी कहानी को विस्तार से समझेंगे कि आखिर कैसे सीएम धामी ने तमाम चुनौतियों से लड़ करके यूसीसी को लागू करवाया। आखिर ये यूसीसी भला है क्या, इसके आने से पहले और बाद में क्या बदला, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद देश की राजनीति में सीएम धामी का मान मर्यादा और कद किस बुलंदी पर पहुंच चुका। इस पूरी गाथा को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो यूसीसी का मतलब है एक देश एक कानून। भारत में क्रिमिनल लॉ यानी कि आपराधिक कानून सबके लिए एक जैसे हैं। चाहे कोई चोरी करे या फिर मर्डर, सजा सबको एक कानून के तहत ही मिलती है। लेकिन जब बात पर्सनल लॉ की आती है, यानी शादी की, तलाक की, जमीन जायदाद का बंटवारा, गोद लेना और गुजारा भत्ता, तो देश में अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग कानून चलते आ रहे हैं। यूसीसी का मकसद इन सभी पर्सनल कानूनों को खत्म करके देश के हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, एक समान नागरिक कानून लागू करना है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर सीएम धामी ने इस बेहद संवेदनशील और जटिल कानून को उत्तराखंड में लागू करवाने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से एक बड़ा वादा किया था कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो वे राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। चुनाव जीतने के तुरंत बाद धामी सरकार ने अपने इस वादे पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने केवल हवाई बातें नहीं की, बल्कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। यह रास्ता दोस्तों इतना आसान नहीं था जितना आपको लग रहा है। जैसे ही कमेटी बनी, विरोध के सुर बहुत तेज हो गए। विपक्षी दलों ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता दिया, तो कई धार्मिक संगठनों ने इसे अपने पर्सनल लॉ पर हमला करार दे दिया। मुख्यमंत्री धामी के सामने एक तरफ राजनीतिक दबाव था और दूसरी तरफ सामाजिक संतुलन बनाए रखने की भारी चुनौती। लेकिन धामी बिल्कुल भी डिगे नहीं। उन्होंने समिति को पूरी छूट दे दी कि वे राज्य के कोने कोने में जाए, हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों से बात करे। इस समिति ने 20 लाख से ज्यादा सुझाव जुटाए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। धामी ने लगातार ये संदेश दिया कि ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये महिलाओं को अधिकार देने और समानता लाने के लिए लिया जा रहा है। तमाम विरोधों, धरनों और राजनीतिक हमलों का सामना करते हुए अपनी सूझबूझ और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आखिरकार मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित करवा लिया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। आइए अब बात करते हैं इस यूसीसी के लागू होने से पहले उत्तराखंड में क्या स्थिति थी और लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव आए। यूसीसी लागू होने से पहले दोस्तों, महिलाओं की स्थिति अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण बहुत असमान थी। मुस्लिम महिलाओं के पास हलाल और इद्दत जैसी कुप्रथाओं का दंश झेलने की मजबूरी थी, तो वहीं बहुविवाह यानी कि एक से ज्यादा शादियों की छूट की वजह से भी महिलाओं का शोषण होता था। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर के भी विसंगतियां थी। पैतृक संपत्ति में बेटियों के हक को लेकर के भी अलग अलग नियम थे। लेकिन यूसीसी के आने के बाद उत्तराखंड में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। अब राज्य में हर धर्म की लड़की के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के को लेकर के उम्र उनकी 21 साल तय कर दी गई है। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, यानी अब कोई भी व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। तलाक के नियम सभी के लिए एक समान कर दिए गए हैं, जिससे अब कोई भी पुरुष अपनी मर्जी से एक तरफा तलाक नहीं दे सकता। इसके अलावा संपत्ति के बंटवारे, संपत्ति के अधिकार में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव ये हुआ कि अब बेटों की तरह बेटियों को भी माता पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार बनाया गया। सबसे खास बात यह है कि यूसीसी ने लिव इन रिलेशनशिप को भी कानून के दायरे में ला दिया, जहां अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके और उनके अधिकारों का हनन ना हो।
उत्तराखंड में यूसीसी के इस सफल क्रियान्वयन की गूंज सिर्फ इस पहाड़ी राज्य तक सीमित नहीं रही दोस्तों, बल्कि इसकी गूंज आज पूरे हिंदुस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है। उत्तराखंड के इस कदम ने देश के अन्य राज्यों के लिए एक नजीर पेश कर दी। आज असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड के इस यूसीसी ड्राफ्ट का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अपने यहां इसे लागू कराने की तैयारी में हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी समान नागरिक संहिता को लेकर के जो बहस सालों से ठंडी पड़ी थी, उसे एक नई ऊर्जा मिल चुकी है। केंद्र सरकार के स्तर पर भी अब पूरे देश में यूसीसी लागू करने का रोड मैप चर्चाओं में बना हुआ है। आलोचक और समर्थक दोनों ही इस बात को मान रहे हैं कि जो काम दिल्ली की बड़ी बड़ी सरकारें करने से हिचकती रही, उसे उत्तराखंड जैसी छोटी पहाड़ी रियासत ने कर दिखाया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और राजनीतिक कद में अप्रत्याशित उछाल आया। पहले जहां दोस्तों धामी को एक सौम्य और शांत स्वभाव के युवा नेता के रूप में देखा जाता था, वहीं इस फैसले के बाद वे भारतीय जनता पार्टी के भीतर और देश की राजनीति में एक बेहद कड़े, साहसी और वैचारिक रूप से मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री की कतार में आज उनका कद बहुत ऊंचा हो चुका है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने वाले वे सबसे भरोसेमंद सिपाही बन करके उभरे हैं। जनता के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो कहता था वो करके भी दिखाया है। उनकी इस राजनीतिक मर्यादा और दृढ़ता की वजह से आज उन्हें देश भर के राष्ट्रीय मंचों पर एक बहुत बड़े वक्ता और विजनरी लीडर के तौर पर भी आमंत्रित किया जाता है। अंत में दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी को सिर्फ एक कानून के रूप में लागू नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश को सामाजिक समरसता और लैंगिक न्याय का एक नया रास्ता दिखा दिया है। विरोधियों की परवाह किए बिना अपनी मर्यादा और अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए उन्होंने जो राजनीतिक साहस दिखाया है, उसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति में सुनाई देती रहेगी। उत्तराखंड का ये मॉडल आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के स्वरूप को बदलने की ताकत रखता है और इस बदलाव के नायक के रूप में पुष्कर सिंह धामी का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। आप मेरी इस बात से कितना सहमत है और आप यूसीसी को आखिर कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।